आफ्टरनून माय डियर, बैठिए। तो माय डियर, आपने कल अथवा पिछले क्लास में 10th हिस्ट्री के लगभग अंतिम वाला पॉइंट सब पढ़ना शुरू किए थे और कल 3 चीज पढ़े थे सर। यस सर। हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन, और इस क्रम में आपने सबके विषय में जाना और आज एक छोटा सा क्वेश्चन उस पर हम कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा। तो भी बोला भैया तू बोलो। तो आपसे क्वेश्चन है कि पोलैंड पर किसका शासन था? तो जल्दी में रूस का। थैंक यू सो मच। इसी तरह से ध्यान रखो। तो आज अब आप लोग धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से जवाब देने लगे। एक बार में एक आदमी पेन जीतने लगे। तो भाई पढ़ो। लेकिन आप लोग में एक पेन से नहीं होगा, 2 पेन खर्च होना चाहिए कम से कम। नहीं तब मजा आता है। 30 गुना 60 महीना में नहीं ना। चलते हैं। कुछ लड़कियां भी बहुत है, इस समय भी कुछ पूछेंगे। चलो भाई खड़े हो जाओ। आप भी आप बताइए कि हंगरी कब स्वतंत्र हुआ? 1848 ईस्वी में। थैंक यू सो मच। चलिए आप भी पेन जीत गए। इसी तरह से छोटे छोटे चीज को याद करते रहिएगा। पूरा ले लीजिए। तो अब हम लोग आगे बढ़े और आज का पॉइंट होगा आप लोगों का जर्मनी के एकीकरण की। तो आप लोग भी अपने कॉपी पर लिख लेंगे। वैसे तो सभी पुराने ही हैं। अगर कोई एब्सेंट होंगे तो मैं बता दूं कि ऊपर वाला कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ पर 10th कौन है? बी ए है। और इतिहास पढ़ रहे हैं आप, और इकाई 1 पढ़ रहे हैं आप का शेष। अगर ये आप लिख लेते हैं तो आपको सुविधा होगी। और आज का पॉइंट होगा आपका जर्मनी के एकीकरण के बाधाएं। लिखिए आप, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। लिख लिए। कॉपी के बीच में लिखिए इसको पन्नियों से सजा के। लिख लिए? यस सर। और अब सुनिए ये पॉइंट क्या कह रहा है और इसका क्या जवाब होना चाहिए। ये पॉइंट कह रहा है कि जर्मनी जो 300 टुकड़ा में बचा हुआ था, तो उसको जब एक करने का प्रयास हुआ था तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आई थी, कौन कौन समस्या दिक्कत बन के सामने आई थी। तो सबसे पहला कौन समस्या आई थी जानते हैं? जर्मनी का 300 टुकड़ा में बचा रहा, क्योंकि 300 टुकड़ा छोटा नहीं होता है। 300 टुकड़ा में बचा रहना। और दूसरा कौन समस्या आई थी? जर्मनी के अधिकांश क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों का शासन था। और तीसरा क्या था? कह सकते हैं राष्ट्र प्रेम की भावना की कमी होना। तीसरा हो गया। चौथा क्या समस्या थी? शिक्षा का कमी रहना। शिक्षा का भी कमी था, जिसके कारण से लोग सही गलत को नहीं समझ पा रहे थे, देश को नहीं समझ पा रहे थे, शासक को नहीं समझ पा रहे थे, इंपोर्टेंस दे रहे थे। तो 5वां भी आपका हो गया। और एक और आप दे सकते हैं कि नेतृत्वकर्ता का कमी रहना। क्योंकि नेतृत्वकर्ता अगर बढ़िया रहता तो पहले स्वतंत्र हो जाता। जब नेपोलियन बोनापार्ट, मेजनी, कोंट काबूल, ये सब व्यक्ति जब इधर आए तब जाके बिस्मार्क आया उधर जर्मनी में। और बिस्मार्क जब आया तब जाके
एकीकरण की सुगबुगाहट या सक्रियता आया, लेकिन उससे पहले भी तो आ सकता था ना। Yes, sir. उससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो शायद समझ गए, बिल्कुल छोटा पॉइंट है, यही 4-5 पॉइंट लिख लीजिए। तो चलिए 1 नंबर लिखिए, बाधा में जर्मनी का 300 टुकड़ों में विभाजित रहना। जर्मनी का 300 टुकड़ों में विभाजित रहना। जर्मनी का 300 टुकड़ों में विभाजित रहना। नेक्स्ट दूसरा नंबर में जर्मनी के अधिकांश क्षेत्रों पर 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 ऑस्ट्रिया जर्मनी के अधिकांश क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों का अधिकार रहना। जर्मनी के अधिकांश क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों का निकला, ठीक से निकला, अधिकार रहना, अधिकार रहना। नेक्स्ट तीसरा नंबर में देश प्रेम की भावना। देश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना जर्मनी में कम होना। देश प्रेम की भावना जर्मनी में कम होना। देश प्रेम की भावना जर्मनी में कम होना। नेक्स्ट वो लड़का बोले थे कि हम ऑनलाइन आएंगे, अभी तक तो आए भी नहीं है। एक लड़का फोन किया, अभी क्यों नहीं आ पाएंगे ऑनलाइन, तो अभी तक तो आए नहीं है। उसको ट्रिक नहीं मालूम, आप लोग को इतना डेमो हम बता दें कैसे क्या होता है, कम से कम उससे भी जुड़ के पढ़ लेता। हो गया 3 नंबर तो हो गया। चौथा नंबर लिखिए शिक्षा की कमी रहना। शिक्षा की कमी रहना। शिक्षा की कमी रहना। नेक्स्ट लिखा अच्छे और योग्य गोया सुनो, अच्छे और योग्य नेतृत्व करता का कमी रहना। और क्या दीजिएगा? 5 तो हो गया ना। 5 अगर आप याद कर लीजिएगा या समझ गए हैं, इसको लिख दीजिएगा। शॉर्ट में पूछता है 2 अंक बना आदमी, तो फुल में फुल अंक मिल जाएगा। अगला बताइए क्या?
रख दीजिए उसका फोटो को, इसमें बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, रख दीजिए। हाँ? आज खत्म होना चाहिए माय डियर, क्योंकि कल से तुम लोग पढ़ना शुरू किया। अगला पॉइंट है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के कारण और प्रभाव या परिणाम। आप लोग भी कॉपी के बीच में लिखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के कारण और प्रभाव। सभी लोग सिग्नेचर करके आते हैं ना क्लास में, उसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि अब मेरा इस एब्सेंट जो है ना आपको, उस पर डायरेक्ट फोकस जाएगा, हम उस पर भी रहेंगे। अभी तक तो इस काम में भी हुए थे, तेज में फिर मैंने यहाँ काम होता है बढ़िया से। अब जो जोर जपर था सब तो इधर उधर हो गया। पहले तो इसलिए भी नहीं कर रहे थे कि लोग कहता कि पैसा लेने के लिए कर रहा है, अब तो आपने पैसा भी दे दिए, सारा कुछ दे दिया। अब मेरा सब रूल सब चीज जो उम्मीद नहीं की होंगे वो सब अप्लाई होगा, जो आप लोग को खुद लगेगा कि नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। कहने मतलब ये नहीं कि जैसे कि आप अब्सेंट होइएगा तो उसको रोकने के लिए जो अपना सूत्र है वो टोटल लगा देंगे ताकि आप अब्सेंटी आपका रुके। क्योंकि इस समय एक ऐसा समय है मेरे लिए, चाहे मेरे प्रेशर से हो, चाहे अपने मन से हो, चाहे गार्जियन से हो या दोस्त के मन से हो, जैसे भी हो, अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो जाते हैं, किताब को पढ़ लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है समझ में। क्योंकि ये मन तो बहुत, मैंने कहा था कि बड़ा बड़ा उम्र है, एकदम पूरा इधर उधर भागते रहता, दौड़ते रहता, इधर उधर एकदम रंगीन चीज पर दौड़ते रहता है। इसको बांधना इतना आसान है, जब तक चारों साइड से नहीं रहेगा बांधने वाला, टीचर, पेरेंट्स, दोस्त सब रहना चाहिए उस टाइम। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के कारण और प्रभाव, तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, कारण भी है और तो यूरोप महादेश में ही है। अभी आप हम लोग शुरू में ही गए थे और आप पढ़ेंगे एक तरह से निचोड़ कहिए कि यूरोप महादेश में जो देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई है, अपने देश को स्वतंत्र करने या आगे बढ़ाने या मजबूत करने की जो भावना उत्पन्न हुई, तो कैसे हुई, उसका क्या कारण था वो पढ़ेंगे कारण में। तो सबसे पहले हम लोग कारण पढ़ेंगे, इसका कारण। तो मैं 1 नंबर 2 नंबर पहले हम समझाते हैं। पहला कारण इसमें क्या है? पहला कारण है जनता का शोषण किया जाना। शोषण समझते हैं? अत्याचार, अत्याचार किया जाना, जनता को बहुत सारे अधिकार से वंचित किया जाना, उसको कम पेमेंट पर, कम वेतन पर अधिक काम करवाना, उसके साथ अन्याय किया जाना, यही क्या कहलाते हैं? शोषण। तो जनता का शोषण किया जाना, जनता का जब शोषण होने लगा तब जनता जागरूक हुआ और फिर क्या हुआ, वो जगह जगह तो जो शासक गड़बड़ था उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा, मारपीट, दंगा फसाद शुरू कर दिया। पहला देख लिया आपने। दूसरा कारण है नेपोलियन बोनापार्ट जैसे महान राष्ट्रवादी व्यक्ति का जन्म होना, नहीं उसका भी योगदान है, उसमें महान राष्ट्रवादी व्यक्ति का वहां पर जन्म होना। तीसरा आप दे सकते हैं कि शिक्षा का विकास होना, शिक्षा का विकास भी दे सकते हैं, शिक्षा का विकास हुआ तो लोग सही गलत को सोच रहे। और चौथा आप दे सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में एक पर एक क्रांति हुई और जिसमें जनता की जीत हुई, इससे पूरे यूरोप महादेश की जनता की मनोबल बढ़ा।
जो राष्ट्र प्रेम की भावना को उत्पन्न करेगा। तो ये 4-5 कारण आपके सामने में महत्वपूर्ण कारण है। वैसे तो निकालेंगे तो बहुत सारे कारण निकलेंगे, लेकिन 4-5 कम से कम 5 कारण हम लोग देंगे। तो सबसे पहला कारण जो था मैंने क्या दिया, जनता का शोषण। जनता का शोषण किया जाना या होना, दोनों में से लीजिए। 1 नंबर लिखिए, जनता का शोषण होना। जनता का शोषण होना, जनता का शोषण होना, कोमा देकर और थोड़ा सा सुन लीजिए। जनता का शोषण होना, कोमा, यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के सबसे बड़ा कारण है। जनता का शोषण होना यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का सबसे बड़ा कारण है। जनता का शोषण होना यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है। दूसरा लिखिए, दूसरा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट मेजनी बिस्मार्क। नेपोलियन बोनापार्ट मेजनी बिस्मार्क जैसे, दे सकते हैं, जैसे लगा दिए तो 3-4 को लिख दीजिए। जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति का जन्म होना। जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति का जन्म होना। नेक्स्ट, एक और देते हैं नया वाला, पूर्वी महादेशों से यूरोप का संपर्क होना। पूर्वी मतलब समझे ना, ये अफ्रीका महादेश है। इस समय तब तक चल रहा था राष्ट्रवादी बात, इसके संपर्क में आया तब उन लोग भी समझने लगा कि राष्ट्रवाद क्या है। पूर्वी महादेशों से यूरोप का संपर्क होना। पूर्वी महादेशों से यूरोप का संपर्क होना। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति तो लिखा नीचे स्पीड से, फिर हम प्राइमरी स्कूल के बच्चा बन निकला। फ्रांसीसी क्रांति में बार बार जनता की जीत होना। फ्रांसीसी क्रांति में बार बार जनता की जीत होना। रे क्या नाम है, पुष्पा कुमारी। पुष्पा किधर गई थे? पुष्पा क्या बात कर रहे थे हम लोग जी? क्या तो 5 बजे निकलेंगे? कब तक?
कौन बेसी काम है क्या? अच्छा वो मेला, ठीक ठीक जो मैनेज कर लेंगे, जाइए आप लोग मेला देखिए बढ़िया से। कोई चीज आराम से देखिएगा, घर पर नहीं, मैं कर लूंगा इधर सब ठीक। कभी इसको वो नहीं कमेंट मत लीजिए, मैं रियल कर रहा हूँ। कहीं जा रहे हैं मन रहेगा इधर तो फिर दिक्कत है नहीं, फ्री होके रिलैक्स होके जाइए। क्या पूछे? 4 नंबर हो गया ना? 5वां नंबर शिक्षा लिखा दिए थे। नेक्स्ट लिखिए, शिक्षा का स्तर और प्रतिशत बढ़ना। शिक्षा का स्तर और प्रतिशत बढ़ना, स्तर और प्रतिशत बढ़ना। स्तर और प्रतिशत कितना हो गया? इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन 5 एक मान्यता प्राप्त होता है, थोड़ा सा बढ़िया लगता है सुनने। हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरा क्या? प्रभाव। मैं 3 चैप्टर तक है विदेशी इतिहास, 3 के बाद तो यही अपने देश का भारत का। 3 तक दिक्कत है आप लोगों को। प्रभाव बस हमको मेहनत करना पड़ता। अभी तक तो आपको नहीं लगता होगा कि विदेशी पढ़ रहे तो बहुत दिक्कत हो रही है। प्रभाव परिणाम सुन लीजिए, प्रभाव या परिणाम क्या निकला। सबसे पहला परिणाम निकला कि यूरोप के देश गुलामी से आजाद होने लगा या आजाद होने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। पहला परिणाम ये निकला। दूसरा परिणाम निकला मैं डियर, जर्मनी इटली जैसे देश जो बिखरा हुआ था उसका एकीकरण होने लगा या हो गया। और तीसरा परिणाम माय डियर भयंकर है, उसको सुन लीजिए तब हम लिखेंगे या फिर बोलेंगे। उसके लिए 2 शब्द आता है। जब किसी से प्रेम हो जाता है ना, चाहे वो देश से हो, समाज से हो, परिवार से हो, जिससे भी हो। मैंने कहा था शुरू में, प्रेम शब्द में बहुत ताकत होती है। Yes, sir. और इसको नापने वाला कोई बैठखड़ा कोई पैमाना नहीं बना। मैंने उदाहरण भी दिया था कि अगर आपके माँ हो, आपके बहन हो, आपके प्रेम सब जुड़ा हुआ प्रेम है, और वहां पर उसके साथ अगर कोई मिसबिहेव होता है तो उस समय आप उसको क्या कर सकते हैं इसको कोई नाप नहीं सकता है। आपके पास कितना ताकत होता है, आप 10 आदमी को मार सकते हैं, आपके पास इतना ताकत आ जाता है, उसको नापने वाला है ये नहीं, क्योंकि उनसे प्रेम है कि मेरी माँ है, मेरी बहन है, या मेरे भाई है, कोई अदर है। जस्ट लाइक जब देश प्रेम की भावना आया तो आपने देखे भगत सिंह को हंसते हुए फांसी बचाना। तो इस तरह से देश प्रेम शब्द में बहुत ताकत होती है। और वहां पर देश प्रेम की भावना जैसे ही उत्पन्न हुई तो सभी देशवासी अपने अपने देश को या तो आजाद करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए 2 को काम करने लगा। आजाद करने के लिए जब काम करने लगा तो आजाद होने लगा। हे तोरा चमके छो समझ नहीं मन ले छो। और कोई देश और कुछ देश की जनता जो आजाद था लेकिन वो गरीब था तो उसको मजबूत बनाने का प्रयास करने लगा। और मजबूत कैसे बनेगा? मजबूत कैसे बनेगा? या तो वहां पर उत्पादन को बढ़ाकर, फैक्ट्री इत्यादि लगाकर, या फिर व्यापार करके। तो व्यापार को लोग बेसी ध्यान दिया। व्यापार करने के लिए क्या किया? पड़ोसी देश पहुंच गया, अपना देश में बने हुए सामान को जाके वहां पर महंगा रेट में बेचता था, वहां से पैसा लाता था। इतना ही नहीं, तो ये जो वहां गया धीरे धीरे वहां की अर्थव्यवस्था पर इसका अधिकार कर दिया। इसको कहा गया उपनिवेशवाद। इतना ही नहीं,
कुछ देर के बाद उस पर अधिकार कर लिया, शासन भी करने लगा। उसको कहा गया साम्राज्यवाद। जैसे अंग्रेज ने भारत में आया था व्यापार करने के लिए, तो कुछ दिन व्यापार किया, कुछ दिन व्यापार पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। हर क्षेत्र में हर सामान उसी का बिकता था यहाँ पर। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, इस पर अधिकार ही कर लिया, इस पर अधिकार ही कर लिया, शासन ही चलाने लगा। तो मैं दिया शुरू में जो व्यापार किया उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। पूर्ण तरह से जो शासन करने लगा उसको कहते हैं साम्राज्यवाद। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो वो सिर्फ दो चीज जन्म लिया, राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, मतलब दोनों का जन्म हुआ। कौन जन्म दिया? ये यूरोप में राष्ट्रवाद। एक सेकेंड में, हेलो, हाँ हाँ सुना ना, मौसम आए ठीक छे ना, तो हम आवे छे, हम तो अभी क्लास में छे, हम की गप करबो बच्चा के बीच में छे, तो आवे छे तब दोनों गोरा डिस्कस क्या लेबे हैं। हाँ, हमें अगर शाम में मौसम ठीक नहीं रहते तो हमें सुबह में 10 बजे शहर से नीचे, नहीं तो अभी अगर मौसम ठीक रहता है तो 7 बजे सहरसा में छे। ठीक ठीक ठीक, तो आवे छे तब दोनों भाई गप क्या लेबे। ठीक, ओ वहां पर कटिंग हो रहा है बिजली अच्छी का, वायरिंग वाला। अब जाएंगे हम तब ना बताएंगे कहाँ क्या करना है नहीं करना है। अभी फोन पर क्या बताएंगे, किधर का बल्ब देना है, किधर स्विच देना है, किधर मरकरी देना है, किधर बोर्ड लगाना है। तो उसको टाइम दिए, सुबह में दे दिए थे। तो मौसम अगर ठीक रह जाएगा हम शाम में 6 बजे चलेंगे, 7 बजे पहुंच जाएंगे सहरसा। 1 घंटा में सब बात करके फिर वहां से 8 बजे चलेंगे, 9-10 बजे फिर सब बुला देंगे। नहीं तो कल सुबह में 9 बजे चलेंगे हम, 9 बजे तक लगातार बैच है, 9 से 2 से कुछ फटका बैच है उसको कैंसिल करेंगे, फिर 12-1 बजे तक में आ जाएंगे, फिर 12-1 बजे से बैच शुरू हो जाएगी। हाँ मैं डियर, क्या करोगे, मेहनत तो है मेरा, हम उसे समझते नहीं यार। तो मोटरसाइकिल हम साइकिलों से चल जाते थे सहरसा। तो मोटरसाइकिल आज बन गया तो कोनो बात नहीं, रोड यही बन जाती है। परसों सुधर रोड पूरा गड़बड़ हो गया, बुखार बुखार रहा है तो दिक्कत होता है। तो आधा घंटा बेसी 35 मिनट लगता है जाने में, लेकिन अभी घंटा से ऊपर लगता है, 1 घंटा 15 मिनट लग जाता है साथ में। गाड़ी का भी हालत खराब हो जाता है। चलो मैं कह रहा हूँ, तो प्रभाव परिणाम कितना नंबर पर थे हम लोग? हाँ, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जन्म हुआ, सबसे भयंकर ये, इससे नुकसान भी हुआ पूरे दुनिया को, पूरे दुनिया के कमजोर देश को, यहाँ तक कि मजबूत को, मैं अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। अमेरिका पर भी इंग्लैंड का शासन था, अब समझिए। तो किसी को नहीं छोड़ा, कौन चीज, उपनिवेशवाद और दो तरह की भावना, अर्थात उसके पीछे क्या चीज जुड़ा हुआ था, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवादी भावना जगा तो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया वो। क्या चिक चिक क्या करता है ये, हेलो, चिक 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 कर रहा था अभी। तो बात कर रहे थे हम लोग, तो लिखते जाइए ना, फिर याद आएगा तो फिर दिखा देंगे। 1 नंबर लिखिए, यूरोप के गुलाम देश, गुलाम देश मतलब समझ में आ गया? yes. यूरोप के गुलाम देश आजाद होने लगा, यूरोप के गुलाम देश आजाद होने लगा, या आजाद होने लगा, या आजाद होने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, या आजाद होने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया।
आजाद होने के लिए आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट दूसरा नंबर, इटली जर्मनी जैसे बिखरे हुए देश, इटली जर्मनी जैसे बिखरे हुए देश, इटली जर्मनी जैसे बिखरे हुए देश बिखरे हुए देश एकीकृत होने लगा। एकीकृत क्या कहते हैं? एकीकृत हर्षे का तरीका एकीकृत होने लगा। नेक्स्ट नंबर तीसरा, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। जन्म हुआ। नेक्स्ट, गरबर शासक, गरबर वहां पर अयोग भी दे सकते, एक मिनट में अयोग शासक बढ़िया लगेगा नहीं? हाँ नहीं, अगला नंबर, अयोग शासक के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। अच्छा शब्द आ गया, अयोग शासक के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। हो गया। सहरसा में भी सुगबुगाहट शुरू हुआ है, बहुत सारे यहाँ के बच्चे रहते हैं ना वहां पर, घर तर कुछ मिला था, बच्चे लोग पहुंचे थे वहां पर, तो जो उसका कंस्ट्रक्शन देखा ना, कोचिंग टाइप से ही कंस्ट्रक्शन है उसका, घर का बीच में पिलर नहीं है, तो देखा तो कहा कि यहाँ पे बैच शुरू होगा, मतलब धीरे 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 थोड़ा बहुत गुमसान होने लगा वहां पर, क्योंकि वहां तो संभव है नहीं, दूरी है ना बहुत, एक बैच पढ़ा भी सकते थे तो दूरी बहुत है। देखेंगे डेली का बात है, तो नहीं कि एक दिन चले गए एक दिन अच्छा आ गए। ये एनएच बन रहा है कि देख लेंगे यहाँ तक रोड बन जाएगी बढ़िया से, तब तो आधा घंटा लगेगा चलेंगे, तब तो कोई बात ही नहीं, आधा घंटा जाने में आधा घंटा आने में, तो 1 घंटा पढ़ाएंगे चलेंगे, ये कोई बैच तब हो सकता है, कभी देंगे हम, मन है मेरा धीरे धीरे। क्योंकि इससे पहले एक और थे जो हमसे बात कर रहे थे उस टाइम में, उसका बहुत मन था कि आवे यहाँ पर, वो ये कह रहे थे कि सप्ताह में 3 दिन क्लास दीजिए आप आके, उसका हमको पैकेज दे रहा था 2 लाख। यार 2 लाख में हम क्या करेंगे यहाँ पर सहरसा में आके, हैं हमको घंटे हिसाब से, उसमें भी टाइम रहेगा उस टाइप का, तब होगा तब देखा जाएगा। देखो क्या होता है, शिक्षक के लाइन में है तो कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाने के लिए बच्चों को जानकारी है तो उसको शेयर करें हम। आइए कहाँ पर गए? 4 नंबर हो गया, 5वां नंबर भी लिखो बैठिए। 5वां नंबर, यूरोप के देश तेजी से विकसित होने लगा, तेजी से विकसित होने लगा। तो मैं यार दोनों चीज हो गया, कारण प्रभाव परिणाम, प्रभाव परिणाम दोनों एक ही चीज होता है।
तो आपने समझ गया बढ़िया से। अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट, बताइए अगला पॉइंट। आप लोग भी लिखिए, कॉपी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर। प्रमुख, अस्मरणीय, अरे लिख लीजिए तब इसकी इंपॉर्टेंस हम बताएंगे। लिख लिए? चलिए आप शांत हो जाइए, क्योंकि पहला चैप्टर है, पहली बार आपके सामने ही आया है, और अब हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर के लास्ट में आपके सामने आएगा, इसलिए इसको समझ लेना जरूरी है। मैं क्या प्रमुख मतलब समझते हैं, कई में से एक, बहुतों में से एक, और अस्मरणीय मतलब याद रखने वाला, तत्व मतलब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी दिशा इत्यादि। तो प्रमुख अस्मरणीय तत्व में हम क्या लिखाते हैं मैं वो सुन लो। चैप्टर जो समाप्त होता है तो ये पॉइंट होता है, इसके अंतर्गत उस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन होता है, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जितना भी सबको इसके अंतर्गत हम दिखाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर करके। और यह आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो सुन लीजिए। एसएसटी में भी 80 अंक का लिखित परीक्षा होती है, उसमें से 40 अंक का ऑब्जेक्टिव होता है जी, और 50% हो गए। अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इसी से पूछेगा, अर्थात अभी तक ने जो आप पढ़े वो 50% वाला था, 50% यस्टरडे पॉइंट है, समझ सकते कितना वेटकर पॉइंट है। ये तो परीक्षा की दृष्टि से हुआ, मुंह पर पूरा हो गया इसलिए थोड़ा सा, ये तो परीक्षा की दृष्टि से हुआ। दूसरा आपके लाइफ की दृष्टि से, अगर कंपटीशन में आप जाते हैं और कंपटीशन से अगर इस चैप्टर से पूछेगा, 10th के इतिहास के चैप्टर फर्स्ट से, तो इसी से पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। अब समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट ये चीज है आपका। इसलिए अगर आप इसी में लिखते हैं तो कोई बात नहीं, अगर जिसको आगे बढ़ना हो, आगे कुछ करना हो, इसको संभाल के रखिएगा, जहां भी लिखिएगा। हो सके तो अलग भी बना लीजिए तो बढ़िया हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का एक अलग कॉपी बन जाएगी आपकी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अभी में तैयार हो जाएगा, बाद में देखिएगा कितना इसका इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो लोग को लगता है कि वैसे मस्ती वाला जिंदगी है। तो समझ गए क्या लिखाना चाह रहे हैं? चलिए 1 नंबर में लिखिए। हाँ तो आज के पास 9, आप लोग के नहीं 9 को लिखा दिए हैं, आज को तो 8 नंबर छोड़ दीजिए, 9 नंबर से लिखिए, लिख लीजिएगा उससे किसी से। लास्ट क्या लिखाए थे? नहीं हम एक बार देख लेते, हम देखिए देखिए, जर्मन राइन राज का निर्माण, यह नहीं है इसमें, जर्मन राइन राज का निर्माण, जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण कौन किया था? नेक्स्ट,
अच्छी बात नहीं है इसका तो रामिटा लगा रस्का लगा फस्कल वो चीज नहीं मिलेगा जो खुलना चाहते हैं ये है दोनों एक ही है अरे छोड़ दीजिए नहीं है तो बताइए देंगे इसी से हम किसी तरह से काम चला लेते हैं सर मेरा है थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना इसलिए थोड़ा सा होता है पच्चीस को करीबन इसमें है ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करीबन 25 को है 25 को लिखाएंगे बस देखिए कार्बोनारी नहीं लिखा है कार्बोनारी कार्बोनारी इटली के राष्ट्रवादी व्यक्ति के इटली के राष्ट्रवादी व्यक्ति के गुप्त संगठन था गुप्त संगठन था ये दिखा दिए विक्टर एमेनुअल या कौन कौन प्रधानमंत्री बनाया देखिए इटली के कितना नंबर होगा 11 इटली के सार्डिनिया पीडमाउंट याद होगा 1852 सार्डिनिया पीडमाउंट थैंक यू याद रखने के लिए पीडमाउंट के शासक विक्टर एमेनुअल विक्टर एमेनुअल ने कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था इटली के सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक विक्टर एमेनुअल ने कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था प्रधानमंत्री बनाया था नेक्स्ट 1862 ईस्वी में काबूल की मृत्यु दिखा दिए हैं देखो ना 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी आक्रमण करने की योजना बनाई थी तब तो ये भी लिखा दिए हुए गैरिबाल्डी पेशा से नाविक थे सस्ता है नहीं लिखा है लिख लीजिए
गेरिबाल्डी पेशा से नाविक थे। गेरिबाल्डी पेशा से नाविक थे। नेक्स्ट 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में परसा और ऑस्ट्रिया के बीच परसा और ऑस्ट्रिया के बीच सेडोवा के मैदान में युद्ध हुआ था। सेडोवा के मैदान में युद्ध हुआ था। चलो मेरी थोड़ा सा बच गया, कल इसका गृह श्राद्ध बल्कि सब हो जाएगा टाइम, चूंकि इसके बाद भी ट्यूशन है बहुत सारे बच्चे का। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम दे रहे हैं।